किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। दिल्ली के बॉर्डर से किसान आंदोलनकारियों के टेंट हट रहे हैं। आंदोलनकारी किसान घर वापस जा रहे हैं। ये अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। इनकी बात सभी कर रहे हैं, लेकिन बात उन लोगों की भी होनी चाहिए जिनके किस्से, जिनका दर्द इस एक साल में अनसुना, अनदेखा रह गया। आज हम आपको ऐसे कई लोगों की आप बीती सुनाएंगे और आज सिर्फ ये लोग बोलेंगे, पूरा देश सुनेगा। ये दिल्ली से लगा टीकरी बॉर्डर है। यहाँ से एक तरफ तो किसानों की घर वापसी की तस्वीरें आई, तो दूसरी तरफ से हमें एक आम इंसान का बेहिसाब दर्द भी सुनाई दिया। ये देश का वो नागरिक था जो ईमानदारी से अपना कारोबार करता था, ईमानदारी से टैक्स चुकाता था, लेकिन पिछले 13 महीने तक चले किसान आंदोलन में इस निर्दोष व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ बर्बादी झेली। किसान आंदोलन की आग में तबाही झेली। यह है दर्शन सिंह, टीकरी बॉर्डर पर स्थित एक पेट्रोल पंप में मैनेजर हैं। इनकी माने तो किसानों की घर वापसी से सबसे बड़ी राहत इन्हें ही मिली और इन्हें कैद से मुक्ति मिल जाने जैसा एहसास हुआ। पहले आप इनकी ये मन की बात सुनिए, फिर इस दर्द से जुड़ी पूरी कहानी भी सुनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हम मतलब रिहा हो गए हैं, पहले कैद में थे, अब रिहा हो गए हैं। दर्शन सिंह को आज आजादी मिलने जैसा एहसास क्यों हो रहा है, तो इसकी झलक हमें टीकरी बॉर्डर पर बंद पड़े इनके पेट्रोल पंप को देखकर मिली। यहाँ पेट्रोल और डीजल भरवाने वाली जनता की भीड़ नहीं, कूड़े का अंबार नजर आया। साफ सफाई करता एक कर्मचारी दिखा। इसके बाद पंप पर नजर गई तो वो बंद मिला। प्रदूषण जांच केंद्र पर ताला लगा मिला और सुबह के वक्त पेट्रोल पंप पर सन्नाटा दिखा। पेट्रोल पंप का ये हाल किसान आंदोलन के कारण हुआ है और ये हालात आज पैदा नहीं हुए, बल्कि ये बर्बादी 13 महीनों की है। और अकेले इस एक पेट्रोल पंप के बंद हो जाने से ही दर्शन सिंह को 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। करीब 20 लोगों का रोजगार छिन गया। हमारे पंप पे हर पूरे साल में 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक साल के अंदर? हाँ जी, 1.5 करोड़ और 20 आदमियों का रोजगार चला गया। 2 नुकसान हमें सबसे बड़ा हुआ। तो आपको अपने जो कर्मचारी थे उनको निकालना ही पड़ा? कहाँ कर्मचारियों को निकालना पड़ा हमें। आंदोलनकारी किसानों ने यहां 26 नवंबर 2020 को ही पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से आकर डेरा जमा लिया था। इन आंदोलनकारी किसानों ने यहां के आसपास की हर चीज को बर्बाद कर दिया था। इसकी चपेट में दर्शन सिंह का पेट्रोल पंप भी आया, जो सिर्फ बंद ही नहीं हुआ, बल्कि किसान आंदोलन से दर्शन सिंह को कई दूसरी तरह की मानसिक यातनाएं भी झेलनी पड़ी। हर जगह गंदी फैला रखी। यहाँ पर को पंप अभी इनिशियली स्टार्ट करने में इनिशियली कम से कम भी 2 लाख रुपए लगेंगे हमारे। कहीं से केबल कटी हुई है, कहीं से कोई पाइप पाटा हुआ है, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। उनको एक ही काम है, कहीं से भी जैसे बिजली लेनी थी, कहीं से भी तार को क्रैक किया, वहीं पे अपना कुंडी लगा ली और अपना चला लिया। हम मना करते थे तो भी वो मानते नहीं थे, ज़बरदस्ती करते थे। इसलिए मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, रिहा होना, आज हम रिहा हुए हैं और फाइनेंशियली नुकसान तो हमारे को 1.5 करोड़ रुपए का हो चुका है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम से बातचीत करते हुए दर्शन सिंह आगे बताते हैं कि यहाँ किसान आंदोलन का असर सिर्फ एक पेट्रोल पंप पर नहीं हुआ, बल्कि इसी तरह से कुल 5 पेट्रोल पंप प्रदर्शनकारियों के चक्कर में बंद हो गए और इस तरह से आर्थिक नुकसान का पूरा आकलन करें तो ये करीब 7 करोड़ रुपए का था। इसके अलावा आंदोलनकारी किसानों के कारण बिजली को लेकर कैसी समस्या झेलनी पड़ी, हर पंप पर कैसे हर महीने 40 लाख रुपए की चपत झेलनी पड़ी, दर्शन सिंह ने ये बात भी बताई। आपने बताया कि बिजली चोरी भी की गई है, तो आपके जो मीटर से उनसे बिजली ली गई है? हाँ, हमारे मीटर के अंदर से पहले तो तार बाहर निकले, तार में से उन्होंने कट कर लिया तो मीटर से चली गई वो। और जो मिनिमम जो था दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी वालों का, हमने वहाँ पे अपील भी की थी कि दिल्ली रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि हमारे को ये मिनिमम जो चार्ज आप ले रहे हो वो बंद कर दें कम से कम। वो भी उन्होंने बंद नहीं की। हमने मिनिमम पर हर पंप ने 40,000 रुपये पर मंथ, मतलब बिजनेस बंद होते हुए भी हमने साइन करना पड़ा। किसान आंदोलन खत्म होने और किसानों की घर वापसी की खबर से दर्शन सिंह आज बहुत खुश हैं। वो ये तो कहते हैं कि बीते 1 साल में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन पंप दोबारा शुरू होने की उम्मीद
जरूर बढ़ गई है। अब आपको हम टीकरी बॉर्डर से सीधा सिंघू बॉर्डर लेकर चलते हैं। आंदोलनकारी किसानों के टेंट यहां से भी हट रहे हैं। यहां से भी किसानों के जश्न की तस्वीरें सामने आई। किसानों की घर वापसी यहां से भी होने लगी है। लेकिन यहां इस आंदोलन के चलते जो बर्बादी हुई, इंडस्ट्रियल एरिया कैसे तबाह हुआ, कितने लोग बेरोजगार हुए, शायद ये बातें आपने नहीं सुनी। तो सिंघू बॉर्डर से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। इनसे मिलिए, ये हैं हरीश गोयल, सिंघू बॉर्डर पर स्थित सरस्वती स्टील के मालिक। हमने इनसे बात की। इन्होंने हमें अपने पूरे बिजनेस को हुए नुकसान के बारे में बताया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन पहले सुनिए कैसे इस आंदोलन के कारण इनके सिर्फ एक फ्लोर मिल पर ही ताला लग गया और सिर्फ इसी यूनिट के बंद हो जाने से इन्हें 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सामने फ्लोर मिल है हमारा, वो जैसे ही किसान बैठे उसी दिन से उन्होंने खाली कर दिया। तो वो उसका बिजली का बिल चढ़ता रहा, फिर अल्टीमेटली कनेक्शन भी कट गया। वो उसमें पूरा बंद हो गया जी। वो बहुत नुकसान है जी, वो तो बिल्कुल ही बंद हो गया। कम से कम भी 50-60 लाख रुपए का नुकसान तो उस एक यूनिट पे है जी। बंद ही पड़ा है तब से, वो कनेक्शन कट गया। अब कनेक्शन जोड़ने के लिए बात किया तो वो कह रहे इसकी सिक्योरिटी भी सारी दोबारा जमा करवाओ जी। तो अब देखो क्या होगा जी। हरीश गोयल ने हमें आगे बताया कि 13 महीनों में उनका पूरा कारोबार चौपट हो गया। 6 किलोमीटर का लंबा जाम था और उनके क्लाइंट्स यहां आ नहीं पाते थे। इनकी फैक्ट्रियों से मटेरियल बाहर नहीं जा पाता था, प्रोडक्शन ठप था। ऊपर से बिजली और बैंक के खर्चे जस की तस थे और लेबर की मारामारी हो गई सो अलग। कई मजदूर काम छोड़कर घर लौट गए और लेबर कॉस्ट बढ़ती ही चली गई। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी, कितने दिनों में हो पाएगी, हरीश गोयल को कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो रिकवर तो पॉसिबल नहीं है। वो जो गया वो तो गया। कम से कम भी 2 साल लगेंगे हमें लाइन पे आते आते काम को। जो क्लाइंटेज है वो सारी टूट गई। जो बायर है, सप्लायर है, लेबर है, मशीनें खड़ी हैं खाली, तो उसमें कम से कम 2 साल लगेंगे जी लाइन पे आते आते। हरीश गोयल ने जो बातें बताई उसकी तस्दीक करने के लिए हम इनके सरस्वती स्टील भी पहुंचे। यहाँ हमारी मुलाकात सरस्वती स्टील में काम करने वाले एक कर्मचारी से हुई। उसने हमें यहाँ किसान आंदोलन के कारण बेरोजगार हुए लोगों की बात बताई। उसने हमें बताया कि प्रदर्शनकारी किसानों के कारण 24 घंटे डर लगता था सो अलग, लेकिन किसानों की अब हो रही घर वापसी से इसे बड़ी राहत मिली। अब थोड़ा बहुत हिम्मत मिली है कि अब आंदोलन खत्म हो रहा है तो नौकरी सही से चलेगी। हाँ, अब हमारे पास बहुत हिम्मत हो गई। अब तो हम सोचते हैं कि हाँ और भी आदमी बहुत ज़्यादा आदमी थे, बहुत आदमी चले भी गए इसी वजह से। काम ढीला होने से हमारे यहाँ करीब 40-50 आदमी काम करते थे। अभी फिलहाल 15-20 बच्चे हैं और लोग चले गए सब लोग। नौकरी छोड़ दी उन्होंने। नौकरी छोड़ के चले गए। काम ढीला हो गया तो नौकरी क्या करेंगे, चले गए गाँव अपने। किसान आंदोलन के दौरान जो है कितना कुछ नुकसान हुआ है लोगों को, और खास करके सिंघू बॉर्डर के पास जो लोग हैं मौजूद, जो यहाँ पे काम करते थे, जिनका जीवन जिंदगी इन्हीं सारे काम से, यही की नौकरी से चल रही है, उनको कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जो आप खुद एक यहाँ जो मजदूर का काम कर रहे हैं, उनके दर्द को सुन करके आप महसूस कर सकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम यहाँ के हालात जानने के बाद सिंघू बॉर्डर पर उस जगह भी पहुंची जहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा था। यहाँ हमें अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करने वाले कई दूसरे कर्मचारी भी मिले। उन्होंने भी दर्द भरी कहानी सुनी। लेट जाना पड़ता घर के लिए, रास्ते में अकेले जाना, यहाँ बिल्कुल एक डर का माहौल बना रहता था क्योंकि पीछे से कुछ यहाँ एक हमला हुआ था, मर्डर हुआ था। उसको लेके परिवार वाले भी ये मानते थे कि भाई बच्चा लेट आएगा, कुछ रास्ते में कोई दिक्कत ना हो जाए उसको, और आने जाने में भी हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी। लेकिन अब हमारे को लग रहा है कि ये जा रहे हैं, अब जो हमारा टाइम बेकार में वेस्ट हो रहा था वो आराम से हम अपना सफर तय कर लेंगे। ये वो लोग हैं जिनका रोज किसान आंदोलन से सामना होता था, जिन्होंने किसान आंदोलन के कारण बेहिसाब परेशानियां झेली, जिनका सब कुछ इस आंदोलन के चक्कर में बर्बाद हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक वर्ग नहीं था जो परेशान हुआ। हमें यहाँ आज भी ऐसे मुसाफिर मिले जो इस आंदोलन के कारण बंद रास्तों के चलते बसों की तलाश में भटकते नजर आए। यह है संजय यादव जो देवरिया के रहने वाले हैं और सोच रहे हैं कि इन्हें काफी दूर का सफर तय करना है।
ऐसे में बस मिलेगी तो कहां से और कैसे? तो बस आ नहीं रही है, तो आपको पैदल ही चलना पड़ रहा है 5-7 किलोमीटर। मतलब बहुत आंदोलन से दिक्कत हो रही है ना, परेशानी है ना, बसों वसों के जाने का रास्ते कहीं पता नहीं चल रहा, कहाँ से बस मिलेगी ना मिलेगी। अब समझिए कि हम किसानों की बात तो कर रहे हैं, किसानों की मांगों पर हुए प्रदर्शन को तो देखा है, नेताओं की सियासत भी खूब देखी है, देश में कैसे इस एक आंदोलन से हर तरफ सियासी हंगामा मचा रहा ये भी देख और समझ लिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आंदोलन के चक्कर में जो आम लोग परेशान हुए, जो ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे थे, परिवार का पेट पाल रहे थे, उन्होंने कितनी मुसीबतें झेली? काश इनका दर्द भी आज कोई बांटने वाला होता, काश इनकी भी आवाजें आज हुक्मरानों को सुनाई देती। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से प्रेरित कुमार और टीकरी बॉर्डर से मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।